Right. Welcome, guys. Welcome to the first Job Unicorn podcast. आज हमारा मन है कुछ जॉब्स के बारे में, जॉब मार्केट के बारे में, उसके ट्रेंड्स के बारे में बात करते हैं। थोड़े पर्सनल एक्सपीरियंसेस होंगे इस पॉडकास्ट में, थोड़े फैक्ट्स होंगे, थोड़े न्यूज़ आर्टिकल्स होंगे, थोड़े से बहुत ही गंदे जोक्स होंगे, सब होगा। और लेट्स होप मज़े आए। तो शुरू करने के लिए सबसे बेसिक चीज से स्टार्ट करते हैं जो हमने पर्सनली देखा है। तो जब हमारा जब हम पहली बार जॉब ढूंढ रहे थे तब हमारा क्या एक्सपीरियंस था। ठीक है, सबने कभी ना कभी अपने लाइफ में जॉब ढूंढी है और पहली बार का एक्सपीरियंस हमेशा क्रेजी होता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो हम्म, बताओ कि कैसा लगा था पहली बार, क्या क्या फेस किया था, क्या क्या सीखने को मिला था, क्या क्या मतलब कभी कभी तो ऐसा लगता है कि यार अब मैं जॉब ढूंढने जा रहा हूँ, अब मुझे इतना सब कुछ आता है, मैं तो आग लगा दूंगा, मुझे सब लोग जैसे ही मैं अपना प्रोफाइल डालूंगा सब लोग मुझे जॉब के लिए भीख मांगेंगे कि आ जाओ आ जाओ। बट फिर जब करो तो बहुत सारी नई चीज़ें पता चलती हैं। तो ये भी होता है बहुत लोगों के साथ। तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तो अगर मैं बताऊं मेरा एक्सपीरियंस मैं जब जस्ट कॉलेज स्टार्ट किया था मैंने तो फर्स्ट जॉब मैंने तभी किया था लाइक मैं 18 का हुआ ही था तो मैं गया वहाँ पे। तो वहाँ पे ऐसा था कि 3 बच्चे आए हुए। तो अगर मैं देखूं तो मेरा थोड़ा जो एक्सपीरियंस था वो दूसरों से काफ़ी एक्सेप्शनल था, क्योंकि मैंने वहाँ पे देखा कि अवेयरनेस काम में आई थी मेरे। तो हम्म, अगर मैं बात करूं कि जॉब का मेरा पहला फैक्टर कि मेरे को कैसा लगा था, तो मेरे को फील हुआ कि मैं अवेयर हूँ भाई। मतलब क्योंकि वो जॉब है, वहाँ 3 बच्चों ने अप्लाई किया है और भाई मैं 18 साल का जस्ट अभी स्कूल से निकला हूँ, 12th से पास होके। और एज सच तो कुछ आता ही नहीं। मतलब मेरे को यूआई यूएक्स पूरा नहीं आता, ग्राफिक डिज़ाइन पूरा नहीं आता, कोडिंग मैंने स्टार्ट की हुई है। और एज सच कोई वो भी नहीं था कि भाई सोशल मीडिया हैंडल बहुत स्ट्रांग है, कुछ ऐसा है कि भाई वो काट देंगे। बस एक उम्मीद से गए थे कि भाई देखते हैं जॉब का मिलता है नहीं मिलती, एक बार बस एक्सपीरियंस करना था। उस समय तो इजी लग रहा था कि भाई मिल जाएगी जॉब, जॉब का तो क्या है, वो खुद देंगे हम नहीं हाँ। देंगे। तो तो फिर मैं इंटरव्यू होता है वहाँ पे। तो एक काफ़ी एक्सपीरियंस यंग भैया मतलब मस्त अच्छे दिख रहे थे। मैं जा अभी भी याद है मेरे को कि उनके उस आईफ़ोन था। तो मेरे को लगा था कि भाई ये तो मस्त पैसे-पैसे देंगे। और लाइक होता है कि जो फर्स्ट जॉब की मेंटालिटी मेरी थी, तो मैं मेन पैसे ही कमाने गया था कि भाई पैसे आएँगे, खाएँगे-पिएँगे, यही वो। तो मैं गया, उन्होंने पूछा कि तुम मतलब अभी तो तुम 18 के हो, तुमको आता क्या है? तो उन्होंने बस ये पूछा तुमको कुछ भी आता होगा हम तुमको हायर कर लेंगे, बस शोकेस योर टैलेंट। भाई मैं अटक गया। मतलब मैं ना यूआई यूएक्स बोल पा रहा हूँ, ना ग्राफिक डिज़ाइन बोल पा रहा हूँ। और चलो कोडिंग तो स्टार्ट ही की थी उस समय पे। तो पर कन्वर्सेशन स्टार्ट तो हुई पर अच्छे नोट पे एंड हुई। उन्होंने ये देखा मेरे अंदर कि मैं आया तो एट लीस्ट, भले ही मतलब अ, अंदर क्वालिटीज़ उतनी नहीं थी पर अप्लाई तो किया मैंने। वहाँ पे 3 के बीच में आया और जो बाकी 2 ने अप्लाई किया था मेरे साथ, तो वो लोग 20-22 साल के थे। तो और मैं 17-18 का, तो मेरे को एज तो मिला और उन्होंने सपोर्ट किया। और फन फैक्ट क्या हुआ कि भाई 1 महीने बाद उन्होंने ही मेरे को जॉब दी। और मैं उस फील्ड में स्पेशलाइज़ भी नहीं था, पर मेरे को उन्होंने जॉब दी। उन्होंने बोला कि भाई तू ऑन द गो सीख और तू पैसे भी पकड़। तो मेरा एक्सपीरियंस कुछ ऐसा था। तो अगर उसमें बोलूँ तो हाँ, अवेयरनेस भाई मैटर करती है, अवेयरनेस होनी चाहिए अवेयरनेस। तो आरुष भाई आपका आपका बताओ? मेरा मेरा लाइक एज एज इन द फर्स्ट टू जॉब्स मेरे को कोई इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अरे, क्योंकि
जब डिज़ाइन की जॉब थी और मैं बंदों को जानता था जो कंपनी के ओनर्स वगैरह थे, तो अ, उन्हीं से चालू किया था। फिर जब मेरा अब वो डिज़ाइनिंग जॉब थी, डिज़ाइनिंग के बाद मैंने एक बिज़नेस डेवलपमेंट वाली की थी, और उसके बाद से मेरा मेनली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जॉब उससे बाद लगी थी। तो और जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की लगी थी तब थोड़ा बहुत कोडिंग के राउंड्स वगैरह हुए थे। तो उसमें वही अच्छा, मेरी वाली जॉब जो पहले इंटरव्यूज थे वो थोड़े बेटर थे कि मैं उनको पता था कि मेरे को ऐसा काम आता है, क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो अच्छा था तब। तो उन्होंने लाइक डीएसए वाला राउंड कुछ कुछ कंपनीज ने स्किप भी करा दिया था मेरे लिए। लेकिन वही याद आता है कि बहुत ज़्यादा लोग उसमें ना मास अप्लाई होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जॉब्स में इंडिया में। तो कि तुमने हम्म। कुछ पोर्टल्स पे गए, मास अप्लाई कर दिया। अब वो लोग पहले एक हैकर रैंक का या कोई भी एल्गो बेस्ड टेस्ट लेने के लिए तुमको एक लिंक देंगे। उस टेस्ट में ज़्यादातर लोग नहीं, ज़्यादातर लोग कर ही लेते हैं। बट हाँ, उसके बाद मतलब उनको कुछ बच्चे छट गए, उसके बाद एक और राउंड ले लेंगे। तो समझो उनका कोई जूनियर डेवलपर आएगा साथ में इंटरव्यू लेने तुम्हारा, और एक टेक्निकल इंटरव्यू ले लेगा। दो टेक्निकल इंटरव्यू के राउंड होते हैं, एक फर्स्ट वाला बेसिक सा, सेकंड हम्म। वाले में सिस्टम डिज़ाइन भी पूछा जाता है, और जो भी उनकी एप्लीकेशन वो बना रहे हैं और जो भी फीचर पे वो अब तब काम कर रहे हैं जिस टेक स्टैक के साथ, फिर वो सेकंड वाले में उसका डिटेल पूछते हैं। कुछ कुछ कंपनीज उसके बाद एचआर इंटरव्यू राउंड भी रखा लेती हैं, बट ऐसे उसकी ज़रूरत होती नहीं है। मैंने तो सिर्फ 6 कंपनी ऐसे ही अटेंड की थी जिसमें एचआर के राउंड थे, एंड 10-15 मिनट के राउंड होते हैं एचआर वाले। तो बस वही था, और उसके बाद हो गया। और हाँ, कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जॉब्स में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन हो गया। हम्म। प्लस अगर हमारे पास लाइक सॉफ्टवेयर, उसमें तुम्हारे पे डिग्री का भी कोई सपोर्ट नहीं है ना, कि अगर तुमने डिग्री ली भी है तब भी तुम सेम ही ट्रीट किए जाओगे। और तुमने उसमें वो रहता है कि वर्क एक्सपीरियंस मांगता है हाँ। कि इस पता है, और फिर मैंने इसलिए देखा है कि मतलब जो भी जैसे जॉब स्टार्ट करते हैं वो ज्यादातर मतलब डिजाइन से ही करते हैं ना, जैसे हम्म मतलब जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर होते हैं, हम्म तो वो या तो जैसे जैसे तूने बोला कि तूने डिजाइन से स्टार्ट किया, मैंने डिजाइन से स्टार्ट किया, आदि ने भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग डिजाइन से ही स्टार्ट करते हैं, तो ये भी एक वो है कि जैसे इंडस्ट्री में घुसने के लिए डिजाइन से स्टार्ट कर लो भाई। और जिसके लिए कर रहे हो तो अगर वो डिजाइन करवा रहा है तो उसको ऑफ कोर्स सी बात है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर या फिर वेब की ज़रूरत तो पड़ेगी, हम्म तो ऐसे कर सकते हैं ना। क्योंकि लेकिन हाँ। डिजाइन का यही रीजन है कि डिजाइन सीखनी बड़ी आसान है और आपको उसमें स्किल्स नहीं चाहिए, आपको बस थोड़ा सा क्रिएटिविटी यूज करना है। हुँ, क्रिएटिविटी भी ज्यादा नहीं है, वो आप नेट पे सर्च कर लो, इंस्टाग्राम सारे दिन स्क्रॉल कर लो तो आपको आइडियाज मिल ही जाते हैं। तो डिजाइन आजकल सबसे इजी चीज है, इसीलिए सबसे एंट्री लेवल में सबसे कॉमन चीज भी वही बन गया। सब लोग शुरू उसी से करते हैं। सोशल मीडिया की जो इंटर्नशिप्स होती हैं वो इतनी कॉमन हो गई है, हर ब्रांड को सोशल मीडिया इंटर्न की ज़रूरत है जो पोस्ट डिज़ाइन कर सके। और बहुत सारे मिलेनियल्स को डिज़ाइन आता भी है, तो वो काफ़ी हेल्दी मार्केट चल रहा है इस टाइम पे। प्लस हाँ। डिज़ाइन इज ऑल्सो लाइक कोड में लेवरेज रहता है ना स्केलेबिलिटी का। तुम कितना भी स्केल हाँ। कर सकते हो उस चीज़ को, लेवरेज ले सकते हो उस चीज़ पे। और डिज़ाइन में भी ऐसा ही है कि तुमने कोई फोटोग्राफिक डिज़ाइन कर लिया, यूआई यूएक्स डिज़ाइन कर लिया, अब वो तो तुमने वन टाइम था, अब तुम उसको कितने भी स्केल पे यूज़ कर लो, वो तुम्हारे मार्केटिंग टीम या जिस भी डोमेन स्पेसिफिक एरिया में तुमने डिज़ाइन किया है उस पर डिपेंड करेगा। बट हाँ, हम्म। ये थोड़े बहुत सेम चीज़ें हैं। हाँ, और डिज़ाइन में तो फिर यूट्यूब थंबनेल्स भी आ जाते हैं। हम्म यूट्यूबर्स भी हो जाते हैं, कुछ-कुछ यूट्यूबर्स के लिए काम सही करने बात। लगते हैं, कुछ तो फील्ड्स बहुत है। बस अगर बात करें तो अपन सब अवेयर थे उस समय पे, तो अपन को जॉब्स मिली। हम्म तो यही एक रीज़न है बेसिकली, अगर हम अपन बात करें मेन तो। और आदि तूने इंटरव्यू ले रखे होंगे, तो तेरा क्या एक्सपीरियंस था? मतलब कैसे कैंडिडेट्स को, अगर जैसे कोई यंग कैंडिडेट आता है तो कैसे, मतलब ये सोच होती है कि जैसे यंग है तो इसको अपन ले सकते हैं क्योंकि ये क्यूरियस है। जैसे हमेशा ये एक्सपेक्ट करते हैं या तो फिर कि एकदम वैसा होना चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, यंग वंग हमको फ़र्क नहीं पड़ता। तो नहीं, ये तो एक चेंज आया ही आजकल कि हाँ, जैसे तूने बताया ना तुझे उन्होंने सिलेक्ट किया
तुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, फिर भी तुझे सेलेक्ट कर लिया। तो आजकल ये एक वो आ गया है कि कंपनीज़, ऑर्गनाइज़ेशंस अपने आप को यंग रखना चाहती हैं, है ना? इसीलिए वो एक ऐसा कल्चर बना रही है, वो यंग लोग ला रहे हैं। और जैसे तूने बताया इंटरव्यू जो तेरा लिया वो एकदम यंग से भैया थे, मस्त सी कॉन्वर्सेशन ले रहे थे। ये सब पहले नहीं होता था। पहले तो मस्त सूटेड बंदा आता था, बोरिंग क्वेश्चंस पूछता था, जैसे वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 इयर्स, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, ये सब। तो अब एकदम कल्चर में चेंज ला रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि जितनी और यंग ऑर्गेनाइजेशन होगी उतना अच्छा आपका वो रहेगा। आप अपनी जो ब्रांड प्रेजेंस है वो अच्छे से मेंटेन कर सकते हो। आप मतलब मेनली अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो एक सेकेंड, एक, हाँ, अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो लाइक यंग लोग यूज कर रहे हैं, तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप उनकी नीड्स समझने के लिए, उनका उनकी एंगेजमेंट समझने के लिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में यंग लोग हो। तो इसलिए इंटरव्यूअर्स भी स्किल्स कम देखते हैं, उसका मेनली एटीट्यूड ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर वो यंग है तो वो पैशनेट होना चाहिए, और उसकी उसको अगर पैशन होगा तो लर्निंग में इंटरेस्ट होगा। यंग बंदा है वो, उसके पास बहुत टाइम है, वो आराम से अपना टाइम लगा के सीख सकता है कुछ भी। इसीलिए तो आजकल ये जैसे क्रेड है, क्रेड, एप्पल, गूगल, ये सब डिग्री पे कम फोकस करते हैं और स्किल्स पे थोड़ा ज़्यादा वो करते हैं कि क्योंकि एक चीज़ होती है ना, या तो तुम यंग हो या तो तुम्हारे पास स्किल्स बहुत ज़्यादा है, तो इनमें से कुछ एक तो होना ही चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरी जगह पे कोई उस समय 25 साल का कोई जाता भाई बंदा और उसके पास कोई स्किल्स नहीं होती, तो फिर वो एज गैप इनटू प्ले आ ही जाता है कि भाई तुम 25 साल के हो गए हो पर कुछ स्किल्स नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है ना कि मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि एज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तुम्हारी स्किल्स की, एज के हिसाब से हाँ, तुम्हारी स्किल्स को जज किया जाएगा। बिल्कुल। और एक ये भी चीज़ है ना, जैसे तूने डिग्री की बात करी, हुँ, डिग्री में होता है आप 3 साल 4 साल एक ही चीज़ पढ़े जा रहे हो, तो हुँ, आपका माइंड नैरो हो जाता है, सही ठीक है? बात है। अगर आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस नहीं हो, बहुत ज़्यादा पैशनेट नहीं हो, तो आप जो डिग्री में पढ़ा रहे हैं उसी पे फ़ोकस करोगे, उसी फ़ील्ड में फ़ोकस करोगे, और आपका माइंड नैरो हो जाता है। हुँ, कंपनीज़ को चाहिए लोग जो हर चीज़ सीख सकें। अगर बंदा अच्छा है, तो उसे वो मतलब वो मार्केटिंग में भी उसे यूज़ कर सकें थोड़ा। वो अगर कुछ अगर वो टेक डेवलपर भी है, तो वो मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सोच सके और अच्छा यूएक्स बना सके, अच्छे फीचर्स बना सके। तो ये जो वो आता है कि आप वाइड फील्ड में सोच सकते हो, हुँ। हर एक चीज को वाइडली एनालाइज कर सकते हो। ये तभी आएगा जब आप आपके पास बहुत सारे स्किल्स हो, और आप क्यूरियस हो, पैशनेट हो, जैसा मैंने कहा, एटीट्यूड। वही, एक चीज़ और होती है ना, जैसे बच्चे क्या कहाँ फँसते हैं, जहाँ तक मैंने भी देखा है कि मेरे बहुत सारे कलीग्स भी, मेरे बहुत सारे कॉलेज के दोस्त भी इस चीज़ में फँस गए कि नहीं भाई पहले हम मास्टर करेंगे स्किल को, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो ये भी एक काइंड ऑफ लूपहोल होता है कि भाई कि एक काम करते हैं भाई कि मतलब उस स्किल्स के बारे में पढ़े ही जा रहे हैं। भाई पढ़ो, हम्म, पढ़ो, पढ़ो। भाई ऐसा नहीं होता ना कि ऐसा होता है कि सीखो, अप्लाई करो। जब अप्लाई कर लेते हो तो याद रहती है ना चीज़ें, वैसे मतलब प्लस मैं तो ये बोलता हूँ कि जैसे जो ज़्यादातर डेवलपर्स सेल्फ टॉट ही होते हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी गए हो या ना गए हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसे ही तुम कोई नया चीज़ सीख रहे हो, यूनिवर्सिटी तुम्हें सी, जावा और पाइथन सिखा के भेज देगी, बेसिक सा। हुँ, जैसे ही तुम इंडस्ट्री में जाओगे, अब वो कोई बोलेगा कि तुम्हें कि रस्ट पे काम करना है या रस्ट पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखने हैं, ठीक है? अब तुम हुँ, नए बंदे गए हो, तुम्हें पता नहीं है, तो हुँ, तुम तो वापस से सीख रहे हो ना। अब तो तुम्हारे पास यूनिवर्सिटी वगैरह का कोई सहारा नहीं है, इवन तो सही बात। सपोर्ट नहीं मिलता। डिपेंड करता है तुम्हारे टीचर्स कैसे थे, वो बहुत ही ज़्यादा पर्सनल चॉइस हो गई। बट हाँ, हुँ, कि तुमने एक चीज़ सीखी, अब तुमने सीख कर उसको सीख सीख कर तुम अप्लाई भी करो। जैसे प्रोग्रामिंग में ये होता है कि यू हैव टू फेल फास्टर,
जितना फास्ट तुम फेल करते हो उतना जल्दी तुम्हारा प्रोग्राम के सक्सेस रेट बढ़ जाता है कि कितना जल्दी तुम उस प्रोग्राम को लिख लोगे। तो ये चीज़ को करने, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि हमारे को एजुकेशन वाले इसमें बताया गया कि यू कैन नॉट फेल, है ना। बोल देते हैं कि फेल हो गए तो मतलब तुम्हारा इट इज़ अ नेगेटिव थिंग फेल, बट ऐसा वर्क में ऐसा नहीं है लाइक। और चीटिंग भी कुछ नहीं होती यार। दे विल से कि तुमको याद करके ही अप्लाई करना है, नहीं, तुम अप्लाई करते करते सीख लोगे, है कि नहीं। सही बात है। जैसे मैथ्स है, बहुत लोग के मैथ्स इसलिए वीक हो जाता है क्योंकि बचपन में हो सकता है उन्हें टेबल्स तक तो वो रट लेंगे, है कि नहीं। बट अब जब वो कैलकुलस जैसी चीज़ों पे जाएंगे, जब उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी, जब तक उनकी प्रैक्टिस नहीं रहेगी, तब फिर वो पिछड़ जाएंगे ना। सही बात है। सही बात। ये तो होता है और खासकर इंडियन सोसाइटी में ये होता है। मतलब ऐसा होता है ना कि एक चलो आजकल तो ये चेंज हो रहा है, आजकल तो अपन भी बहुत चेंज हो गए हैं, पर एक फिर भी एक ज़ोन है जहाँ पे ये सोचते हैं कि भाई कि मैं तो अभी 18 का हूँ, 17 का हूँ, तो मेरे को कौन जॉब देगा? ये भी एक थॉट होता है सबके माइंड में, हाँ है बट, ना? हाँ तो उसमें ना यार, मेरा स्पेसिफिकली बोलूँ तो मेरा नेटवर्क स्टार्टिंग में, सब किसी का भी स्टार्टिंग में तो नेटवर्क बड़ा नहीं रहेगा ना। बट सही बात। जो है उनसे बात करते रहो और हमेशा ट्राई करो कि अगला बंदा जो तुम अपने नेटवर्क में डालो वो तुमसे ज़्यादा जानता हो, या तुम उसको इंडस्ट्री में कम से कम लोग मानते हैं कि हाँ इट इज़ अ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, या हुँ, इंडस्ट्री में सब उसको, उसकी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। ऐसे कोई बंदे से तुम अगर दोस्ती रख लो, चाहे वो तुम्हारा दोस्त हो सकता है, चाहे वो बहुत सीनियर इंसान हो सकता है। जैसे मेरे जो नेटवर्क में बंदे हैं, मेरे एज ग्रुप का बहुत ही कम बंदे हैं। मेरे हुँ, से कम 4 से 5 6 साल बड़े लोग हैं, वही हैं ज़्यादातर मेरे नेटवर्क में। तो हुँ। इवन दो आई एम फिजिकली 18 ईयर्स ओल्ड, बट हाँ मेरे मेंटल लेवल पे मैं उनसे कनेक्ट कर पा रहा हूँ, और हाँ, उन्हीं की चीज़ें सीख रहा हूँ जो वो कंपनी में यूज़ कर रहे हैं। हाँ, ये तो दिखता है। ये जब तेरे से बात करते तो ये फ़ील होता है कि भाई अगर कोई भी नॉर्मल बात करेगा ये टीम का तो यू विल साउंड लाइक थोड़ा एक्सपीरियंस उससे। हाँ तो मैं बुढ़ा बच्चा हूँ या बच्चा बुढ़ा हाँ, हूँ, दोनों बोथ आर इंटरचेंजेबल। बच्चे बूढ़ा होना अच्छी बात है। मतलब बूढ़ा होना भी अच्छी बात है, पर बच्चे बूढ़ा होना जल्दी अच्छी बात हाँ मतलब ज़्यादा अच्छी बात है। ये भी सही है। आजकल शायद वो लोग फिर इसलिए डाल देते हैं। और मेरे को वो भी नहीं पता चलता कि लोग किस हिसाब से जॉब प्रोफाइल्स बना रहे, जो एचआर हैं, स्पेशली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल की मैं बात करता हूँ। 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए ऐसी चीज़ इंप्लीमेंट करने के लिए जो आराम से फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का बंदा भी सीख कर ले इम्प्लीमेंट। उसके लिए 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस क्यों चाहिए तुम्हें। वही और इससे क्या होता है कि इससे जो जो बंदा स्टार्ट कर रहा है फिर उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ कम होती है हम्म इवेंचुअली। हम्म उससे ऐसा होता है ना कि एक डीमोटिवेशन का लेयर आ जाता है कि मतलब लगता तो है कि हाँ मतलब मुझे ये चीज़ आती तो है, बट मैं तब भी अप्लाई नहीं कर सकता, है कि नहीं। हुँ, मेरे स्टार्टिंग में सही मैंने बात। बहुत सारे ऐसी जॉब्स में अप्लाई किया था जिसके जिसके रिक्वायरमेंट्स में मीट कर रहा था, एटलीस्ट टेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो वो मांग रहे वो मुझे आता है। लेकिन उनका वो बोलेंगे कि कॉलेज वो होना चाहिए, मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। तो वो मैं नहीं मान सकता ना, है ना, कि मैं मास्टर्स की डिग्री करने का वेट तो ना करूँगा, और या इतनी कहीं एज होने के बाद ही अप्लाई करो, उतनी एज में मैं कुछ और सीख चुका हूँ। ऐसे तो मेरा वैक्यूम हमेशा बन जाएगा। तो समटाइम्स थोड़ा बहुत झूठ बोलना चलता है कि हाँ मैं इतने साल का हूँ। जब इंटरव्यू क्रैक कर लो तब बता दो कि नहीं मैं इतने साल का नहीं हूँ, बट मैंने इंटरव्यू तो क्रैक कर लिया ना तुम्हारा। इंटरव्यू तक पहुँचना बहुत सही। इंपॉर्टेंट है। क्या बात है! बहुत, बहुत, ये बहुत सही बहुत बात अच्छी की। ये टिप है। हम्म और ये काफ़ी नोटिस कर रहा हूँ, मतलब जो बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशंस भी करती हैं और ये नए-नए स्टार्टअप्स भी करते हैं, वो हम्म अच्छे से अपनी रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफ़ाई ही नहीं कर पाते, या फिर आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं बट फिर भी फॉर सम रीज़न अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, अपने आप को बहुत ही प्रेस्टिजियस दिखाने के लिए, वो बहुत हाई रिक्वायरमेंट सेट कर लेते हैं जिसकी उन्हें ज़रूरत ही नहीं है। हम्म हुँ, जैसे वो होता है ना कि 3-4 इंटरव्यू राउंड्स बना दिए ताकि लोगों को लगे यार ये कंपनी तो बहुत अच्छी होगी, इतना हम्म मुश्किल है यहाँ पे
अप्लाई करना, बट असली में कुछ नहीं है। सही बात। तो वो फालतू में अपनी ऐसी रिक्वायरमेंट्स डाल देते हैं कि मास्टर्स चाहिए, वरना ऐसे उन्हें छोटे-मोटे काम होते हैं, उन्हें तो बस डेवलपमेंट का काम है, उसमें मास्टर्स अगर उसे सारी स्किल्स आती है बंदे को, तो मास्टर्स डिग्री, बैचलर्स डिग्री या इन सब चीज़ों की ज़रूरत तो पड़ती नहीं है। हुँ। हाँ, सही बात है। तो ये बहुत अजीब ट्रेंड है पर मार्केट देखा में। जाए तो ये चीज़ चेंज हो रही है टाइम के हिसाब से ना, अगर हाँ, हाँ। देखें। क्योंकि जो जॉब सीकर्स हैं, जो अप्लायर्स हैं, उन्होंने रियलाइज़ कर लिया कि ये सब फालतू है, और फिर वो अप्लाई नहीं करते, तो ऑर्गनाइज़ेशंस बोलती हैं, "अरे, अरे! माफ़ कर दो, हम अपनी रिक्वायरमेंट्स कम कर रहे हैं, हम अपनी हुँ। औकात पे आ रहे हैं।" और फिर वो सुधर रहे हैं धीरे-धीरे। हो रहा है ये अब। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा अलग है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जैसे-जैसे रिक्रूटर्स की एज कम होती रहेगी ना, मतलब हाँ। या तो ये वाले रिक्रूटर्स जो इस जनरेशन के हैं, इस 10 साल के पीरियड में, या तो वो सारे हुँ, रिटायर हो जाए, या फिर मतलब उनकी हुँ। रिक्रूटिंग से वो कोई और पोजीशन पे चले जाए, तब जाकर ये चेंज आ सकता है सिर्फ। क्योंकि जितने बूढ़े क्योंकि बात ये है ना, अभी जॉब्स कम आ रही हैं, बट लोगों की सप्लाई ज़्यादा है। और जब तक ये रूल है ना, एक्स्ट्रा फिल्टरेशन के लेयर्स लगाए जाएंगे, ठीक है। वो हो सकता है रिक्वायरमेंट्स कम कर दें, बट जैसे ही वो रिक्वायरमेंट कम करेंगे, वो बहुत ज़्यादा बंदे आ जाएंगे ना उनके पास। हुँ, लाइक। बहुत एक हम्म। बहुत सही पॉइंट तेरा वो करूँगा पॉइंट कि तूने बोला कि जैसे रिक्रूटर्स चेंज हो गए, तो वैसे हाँ। ही एक चेंज आएगा। बहुत सही पॉइंट है। जैसे मतलब सही बोल रहा है। जैसे अभी भी यही होता है कि यार अमेज़न के इंटरव्यू में 2-3 साल से एक क्वेश्चन मतलब एक टॉपिक का आता ही आता है। मतलब लोग मतलब मैंने सुना है बोलते हुए बहुत सारे यूट्यूबर्स को उनको कि एक जैसे कि भाई अमेज़न की ये क्वेश्चन है। भाई ये क्वेश्चन हर साल आता है। हम्म। भाई तो क्यों आ रहा है वो क्वेश्चन हर साल? ये तो सबको पता ही है। हम्म। तो तो अब इसमें इस सिस्टम को भी चेंज होना पड़ेगा। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी जो मतलब जो अपने करंट यूट्यूबर्स हैं, जैसे जो जो अभी कोर्स बना रहे हैं इस पे, जो अभी या फिर बच्चों को अवेयर कर रहे हैं इस चीज़ के बारे में कि ये चीज़ मैटर नहीं करती, कॉलेज-वॉलेज, सीजीपीए हो गया या फिर तुम्हारी ऐज हो गई। तो हम्म। क्या पता जब ये लोग रोल में आए रिक्रूटर्स के या फिर इंटरव्यूअर्स के तो ये चीज़ चेंज सडनली हो जाए और होगी, ये तो होना ही है ये तो। हाँ, वो तो होगा ही, बट जिस टाइम तक होगा, उस टाइम के पहले होना ही पड़ेगा। क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन कैसे करेंगे यार, बेसिक सी बात है। अगर बंदे ही हुँ। नहीं आएंगे उन्हें, क्योंकि जितनी स्केलेबल ऑर्गेनाइजेशन हो, वो स्केलेबिलिटी तभी तक रहती है ना जब तक ह्यूमन रिसोर्स है। अनटिल अनलेस तुम सभी चीज़ ऑटोमेट कर दो, जो एक्चुअली वो कर रहे हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ने को पायलट वगैरह, कोडेक्स वगैरह पे इसलिए काम कर रहे हैं एआई पे, कि जितनी ह्यूमन रिसोर्स पे उनकी नीड कम हो सकती है वो करें। बट ऐसा तो है नहीं कि बंदों का कोई काम नहीं आएगा। वो उससे भी हमारा ब्रेन से ज़्यादा, तो अगर वो इंटेलिजेंट कुछ बना भी ले, तभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो ह्यूमन ही कर सकते हैं ना। वो सारी चीज़ें, वो हुँ, टूल्स ह्यूमंस के लिए ही बनने वाले हैं। वही। और अगर कोई लाइक अगर किसी को ऑटोमेट कर भी दिया, तो हम्म। लाइक ये थोड़ी ना हो जाएगा कि लाइक वी डोंट वांट ह्यूमन्स मोर कि अब हो गया भाई तुम्हारा, कि अब तो हम और ज़्यादा क्रिएटिव बनेंगे ही नहीं, हम और कुछ ट्राई करेंगे ही नहीं। जब तक मेरा मानना है जब तक लोग ट्राई कर रहे हैं, जॉब्स की कमी हो ही नहीं सकती। ऑटोमेशन एक सर्टेन लेवल तक हेल्प करेगा, पर एक समय के बाद और बहुत लंबे टाइम तक हम एआई के ओवर ह्यूमन्स को ही प्रेफ़र करेंगे। हम्म। क्योंकि जो लाइक द वे ह्यूमन कैन थिंक, हम्म। ऑटोमेशन इज़ नॉट इवन हुँ। क्लोज़ टू इट, नॉट इवन क्लोज़। तुम उनसे एक एल्गोरिदम बनवा के यू कैन डू अ सर्टेन वर्क बट नॉट लाइक कि एज़ द ह्यूमन्स आर डूइंग कि तुम वो करवा लो। हम्म। जैसे अभी हम डिज़ाइन की ही बात कर रहे थे। डिज़ाइन अ, आप पूरे टाइम तक किसी रोबोट से, किसी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से कोई मॉडल बना के नहीं करवा सकते, क्योंकि जो उसका यूज़र होगा, जो डिज़ाइन का टारगेट होगा, वो इन हुँ, द एंड एक ह्यूमन होगा। और हुँ, जैसा हमें पता है, ट्रेंड्स बहुत जल्दी आते हैं, बहुत जल्दी चले जाते हैं। हुँ, और मतलब जो विजुअल आइडेंटिटीज़ होती हैं, जो डिज़ाइन थीम्स होती हैं, डिज़ाइन स्टाइल्स होते हैं, उससे बहुत जल्दी-जल्दी लोग बोर हो जाते हैं। एक मीम आता है, वो 1 महीना चलता है, फिर खत्म हो जाता है, मीम टेम्पलेट। तो सही। इसलिए मतलब आप कितना भी ले आओ मॉडल्स, कितने भी प्रोग्राम्स बना दो,
थोड़े टाइम के बाद ह्यूमंस उससे बोर हो जाएंगे और उन्हें कुछ नया एकदम हटके चाहिए होगा। हम्म तो हुँ, मतलब ऐसी चीजें नहीं चलने वाली। ये तो सही बात है। मतलब एट द एंड ह्यूमन्स ही क्रिएटिव होंगे तो ह्यूमन्स ही जॉब क्रिएट करेंगे। कि अब यहाँ पे क्रिएटिव का मतलब तो ये भी हो सकता है कि कोई अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर रहा हो, कोई 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 एक अपना खुद का पेड प्रोजेक्ट मतलब पेड नहीं मतलब अपना प्रोजेक्ट बना रहा हो, हम्म तो लाइक उसको उसमें बंदे चाहिए हो। ये तो हम तो लाइक क्रिएटिविटी तो बहुत छोटी-छोटी चीज़ों में भी हो सकती है। सपोज़ सपोज़ कुछ भी यार जो मतलब अपन ने प्रोजेक्ट की बात की, तो अच्छा क्या माइक्रोसॉफ्ट एक लेवल पे आके सब कुछ बंद कर देगी? क्या हम मतलब ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे कि नहीं अब हम सिर्फ़ अपने ओएस पे ही वर्क करेंगे। अब हम इससे ज़्यादा ना क्लाउड अपना एज़्योर इसके आगे हम नहीं बढ़ेंगे। हम्म माइक्रोसॉफ्ट विल ट्राई मैनी थिंग्स, मैनी थिंग्स बट वही है, जब तक वो ट्राई कर रहे हैं, इनोवेट कर रहे हैं, जॉब्स तो भाई साहब हैं। हम्म क्रिएटिव उनसे ज़्यादा भी क्रिएटिव तुमको होना है अप्लाई करने के लिए। ये एक वो है। और एक चीज ये भी है ना कि जब जब ये अभी तक हिस्ट्री ये है कि जब जब कोई टेक्नोलॉजी आती है, वो अपने साथ 100 प्रॉब्लम्स लेके आती है और 100 नई अपॉर्चुनिटीज भी लेकर आती है। हम्म तो आई हुँ, मीन अब जैसे सोशल मीडिया देख लो, सोशल मीडिया आया, हुँ, उसने इतना बड़ा एक स्पेस बना दिया, कंटेंट स्पेस। इन्फ्लुएंसर नाम का प्रोफेशन हमने कभी इमेजिन नहीं किया था। कंटेंट क्रिएटर प्रोफेशन, डिजिटल मार्केटर, ये इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आई और साथ में अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है मेंटल हेल्थ की, फिजिकल प्रॉब्लम्स आ रही है, फिजियोथेरेपी करानी पड़ रही है लोगों को। तो साथ में इसके अगर जब ये मास लेवल पे हम एआई लेकर आएंगे, उसको जॉब्स से उससे रिप्लेस करेंगे, तो साथ में बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज, नई इंडस्ट्रीज भी खड़ी होंगी और साथ में नई प्रॉब्लम्स भी आएंगी उसके साथ, और उन प्रॉब्लम्स के लिए हम नई इंडस्ट्रीज बनाएंगे, नए स्टार्टअप्स, नए सॉल्यूशंस लेकर आएंगे। ये बिल्कुल तो सही बात है। टेक में भी हम बोलते हैं ना, टू फिक्स अ बग यू विल क्रिएट मोर टू बग्स। और हाँ वो हाँ बग हाँ और वो बग तो हाँ ह्यूमन्स ही सॉल्व करेंगे। हाँ मशीन को भी तो ह्यूमन्स ही क्रिएट कर रहे हैं। हाँ तो अगर तुमने ह्यूमन्स को ही भगा दिया और तुमने हाँ ऑटोमेट कर ली हर चीज़, तो तुम्हारी मशीन को कौन सही करेगा भाई? हाँ ये भी तो सोचने में की बात है। तो ये तो एक साइकिल हाँ सही चलते बात। रहेगी। उससे ऑटो डर जाएंगे तो तुम्हारी सेल्फ ग्रोथ बंद हो जाएगी और तब तुम रिप्लेस कर दे जाओगे। और बात तो हाँ, यही है। सही बात है और तुम इससे मोटिवेशन मिल सकते हो कि हाँ भाई तुमको मतलब और इससे एक चीज़ और साबित होती है कि तुम एक ग्रोथ पे फिक्स नहीं हो सकते कि तुम एक पे कि नहीं अब मैंने सीख लिया है तो अब मैं ये चीज़ नहीं करूँगा। इस अगर तुम्हारा ये पॉइंट ऑफ व्यू रहा अगर अपनी जनरेशन का अगर किसी का भी, तो फिर ऐसे लोगों को ज़रूर एआई रिप्लेस कर सकती है। क्योंकि तुमने अपनी ग्रोथ ही स्टेगनेंट कर दी है तो हम उसकी तो एल्गोरिदम बना सकते हैं। पर हम्म पर लाइक जब तक तुम क्रिएटिव हो एंड पॉइंट तक, तो क्रिएटिविटी कांट बी बीटन बाय ऑटोमेशन। एक तो ग्रोथ सेक्टर पे भी चाहिए। एक सेक्टर पे भी कभी फोकस नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत सारे इन बैंकर्स हैं, तो उनका हुँ, मेन फोकस यही रहता है कि कोई स्ट्रैटेजी बना लेंगे जिससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स आ जाए, है ना। अब वो चीज़ें बिल्कुल। जैसे जैसे एच एफ टीज पॉपुलर हो रही है, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फॉर्म्स पॉपुलर हो रही है। तो हुँ, जेन स्ट्रीट का एग्जांपल ले लो, मेरे एक फ्रेंड है जो जेन स्ट्रीट में काम करता है। तो वो सारे लोग जो चीज़ों पे काम कर रहे हैं, उन चीज़ों को तो हम बहुत इजीली ऑटोमेट कर सकते हैं। अब ऐसी चीज़ें आ गई हैं, है ना। हुँ, ट्रेंड्स हुँ, पता लग रहे हैं। अब ट्रेंड तुमने एआई बना दिया जो ट्रेंड खुद ही पता लगा कर वो उस पर डाल देगा, है कि नहीं। वो तो ह्यूमन हम्म, प्लेस नहीं कर रहे ना ट्रेड्स। तो अब इसी में बिल्कुल। सोलोप्रेन्योरशिप के कॉन्सेप्ट्स आ गए ना, जैसे जैसे स्टार्टअप कल्चर आ रहा है। जैसे हम हुँ, तीनों में से हम बोलेंगे कि हम तीनों ही सोलोप्रेन्योर्स भी हैं, है कि हुँ, नहीं। हमारा कोई एक हम्म, सेक्टर नहीं है कि मैं सिर्फ टेक हम्म, ही संभाल रहा हूँ या आदि सिर्फ फाइनेंस संभाल रहा है, या कोई सिर्फ ऑपरेशन। हमको सभी कुछ संभालना आना चाहिए। हुँ, बिल्कुल। जो आपको कहीं पे भी प्लेस कर दो, आप उतने ही एफिशिएंसी से काम करना चाहिए। सेल्फ और ग्रोथ नहीं इसमें रोकनी चाहिए। हम्म और इस चीज़ को सँभालने के लिए स्पेशलाइज़ होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हाँ इट्स जस्ट दैट कि तुमको एक अवेयरनेस चाहिए बस और एक लाइक बेसिक कॉमन सेंस चाहिए इसको समझने के लिए। हाँ सोशल मीडिया क्या है कि जैसे तुमको अगर ग्रोथ करनी है तो ऐसी पोस्ट डालो कि जो दूसरों की आइज़ को प्लीज़ करती है, जिसको देख के सामने वाले को ऐसा लगे कि हाँ भाई ये सच बोल रहा है, तो ही विल ऑटोमैटिकली लाइक दैट पोस्ट वो तो करेगा ही ना और मतलब
पोस्ट को लाइक अगर अपन इन द टर्म मतलब लाइक्स के टर्म में बात करें, किसी के टर्म में बात करें, तो ये तो एक बेसिक कॉमन सेंस जिसके पास है वो समझ सकता है कि किस हिसाब से ग्रो करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि तुम जाओगे सर्टेन ग्रोथ मिल जाएगी। एटलीस्ट स्पेंड लाइक कुछ अपना टाइम स्पेंड करो और वो डिपेंड करता है तुम्हारा कंटेंट क्या है, कि किस तुम्हारा कंटेंट लेवल किस चीज़ का है। अब जैसे कुछ लोग होते हैं, सोशल मीडिया प्रेज़ेंस तो बनानी है भाई, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे। ये ख़ासकर हुँ, लिंक्डइन पे बहुत होता है, पर कुछ पोस्ट ही नहीं करेंगे। और ये एडवाइस मेरे को भी बहुत लेट मतलब मैंने बहुत लेट रियलाइज़ किया था कि भाई मैं एक्टिव रहता हूँ, मैं पोस्ट देखता हूँ, मैं लाइक करता हूँ, शेयर करता हूँ, पर मेरे को किसी एक भले इंसान ने बोला कि भाई तू शेयर तो कर कुछ, तू अपना कंटेंट तो खुद की स्पेस तो क्रिएट कर कि लोग तेरे को फॉलो करें, लाइक करें, तो उससे तेरे को भी सैटिस्फैक्शन मिलेगा, उससे तेरे को भी कंटेंट क्रिएट करने का मौका मिलेगा। और अगर देखा जाए तो कंटेंट इज़ द किंग आज के समय पे। कंटेंट कैन बी योर स्टार्टअप, कंटेंट कैन बी योर कुछ भी। योर रिज़्यूमे इज़ आल्सो योर कंटेंट, योर स्पेस। हुँ, रिज़्यूमे बिल्कुल। बनाते हैं वो भी तुम्हारा कंटेंट है भाई, उसको भी वो पर्सनल ब्रांडिंग तो बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे हमारे एक कंपनी हमने अभी अभी बात की थी कुछ टाइम पहले, नाम नहीं ले सकते, कि उसमें जो मेन बंदे आ रहे हैं वो एक ही बंदे को देख के आ रहे हैं, कि नहीं? हाँ, हाँ, सही है। बिल्कुल। वो ही बंदा कंपनी को आगे ले जाए। वो बड़ी कंपनीज में भी है, जैसे मार्क जकरबर्ग को देख के सारी एलन कंपनी चल मस्क, रही है, एलॉन मस्क को देख के सारी इंडस्ट्री ट्रेंड्स बन रहे हैं। कुणाल या शाह। हाँ, तो वैसे ही है, सिंगल मैन लीडर्स तो रहेंगे ही, बट हुँ, लीडर्स नहीं यार, वो ब्रांड्स है लीडर्स। तो मैं मार्क जकरबर्ग को लीडरशिप के रोल से नहीं देखता। लीडरशिप के लिए तो हाँ, उसने खुद कॉर्पोरेट कल्चर ले आया था वो अपने कंपनी में। ही वॉज डूइंग हुँ, ग्रेट जब तक वो लाइक पागल कोडर्स को लेता था और लाइक कोड सेशंस होते थे उनके, तब तक मुझे लगता था हाँ बहुत सही कंपनी है। तो जैसे क्या जैसे 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 स्केल बढ़ता है ना, एक हायरार्की आ जाती है, और फिर वो हुँ। हायरार्की पे तुम अपना कंट्रोल लूज कर देते हो, खुद की ही कंपनी में भी। सही बात है। सही, काफ़ी सही तूने पॉइंट आउट की ये चीज़, काफ़ी सही है। पर ये एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाता है जॉब मार्केट के बारे में। अब लोग सिर्फ़ ये पैसों के जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, जो हम्म। अच्छा पे करेंगी, अमेज़न जो होगा, फांग जो होता है, जो अब बहुत मांगा बन गया। मतलब इंडिया में, हाँ, तो इंडिया में महँगा हो देखो, जाएगा यार। अरे हाँ, माँगा। हाँ, ये तो, और मतलब बिग 4 जैसे होता है अकाउंटिंग में। तो अब लोग सिर्फ़ बड़ी-बड़ी नाम वाली कंपनीज़, बड़ी-बड़ी एमएनसीज़ में नहीं जाना चाहते। वो ऐसे लोग के साथ काम करना चाहते हैं जो बहुत, जिनसे उन्हें कुछ सीखने को मिले, राइट? मस्क, ज़ुकरबर्ग, कुणाल शाह, इन सब के साथ लोग काम करना चाहते हैं क्योंकि ये अपना अपना ट्विटर पे या अपने ब्रांड को ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं कि हमें बहुत कुछ आता है, लोग इन्हीं इसी वज़ह से इनके साथ काम करना चाहते हैं, है हम्म। ना? तो लोग अ, ऐसे लोगों के पास जाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, जहाँ से वो ग्रो करें, जहाँ से उन्हें सीखने को मिले, जहाँ से उन्हें जिनके साथ काम करने में मज़े आए। हम्म। तो सिर्फ़ जो कंपनी है वो मैटर नहीं करती, अब साथ में जो लोग हैं वो भी मैटर करते हैं। हाँ, एनवायरनमेंट और मैटर्स द मोस्ट। हाँ, बिल्कुल। वही वर्क कल्चर के हिसाब से जैसे अमेज़न का तो बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो रखा है, कुछ ज़्यादा ही डिग्रेड कुछ हो ज़्यादा रखा ही है अमेज़न का। लीक हो रखा है, यहाँ तो बता बात नहीं कर सकते। हाँ, हुँ, प्लस अभी मैं थोड़ा सा डाइवर्ट करना चाहूँगा कि ऐसी जैसे मैं तो स्पेशली टेक वर्ल्ड के बारे में बात करूँगा कि हुँ, टेक में जैसे जैसे मैं घुसा, तो टेक में जो फ्रेशर्स होते हैं ना, उनको कुछ चार हुँ, पांच कंपनीज पता है, यही फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, ये हो गई। फिर वो फर्स्ट ईयर में हुँ, आते हैं या थर्ड ईयर वालों से बात करते हैं कि कौन कौन सी कंपनी प्लेसमेंट के लिए आ रही है। तो उन्हें पता चलता है कि उनकी रीजनल मास रिक्रूटर्स कौन है। तो हो सकता है वो TCS हो, RCCM हो, या डायरेक्ट आए, ये सब कंपनीज के बारे में उन्हें पता चलता है, जो बाहर वालों को नहीं पता। मतलब बाहर वालों को पता है अनटिल अनलेस दे आर नॉट यूजिंग देयर प्रोडक्ट्स। ज़्यादातर वो B2B होते हैं। हुँ, तो हुँ, उसके बाद जब तुम ओपन सोर्स वगैरह में आ जाओ, है ना, कि हुँ, तुम बहुत ही डीप घुस गए हो, अब तुम कोडिंग मज़े के लिए कर रहे हो, अब तुम उसके लिए नहीं कर रहे कि तुम्हें पैसे आएंगे, उस वो चीज़ तुम्हारी सॉर्ट हो गई, हाँ पैसे आ जाएंगे, मुझे पता है कि जॉब लग जाएगी मेरी, या मैं खुद ही से कमा लूँगा कोई API लिख के, ऐसा कुछ।
तो उसके बाद जब तुम मजे के लिए कोडिंग करना चालू करते हो तब तुम्हें ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स तुम यूज़ करने लगते हो, टूल्स जो हर 2-3 दिन पे अपडेट आ रहे हैं उनके, वो तो तुम देखते हो अच्छा ये तो बंदे ने बहुत सही कोड लिखा, ओपन सोर्स है तो तुम कोड भी पढ़ सकते हो। तुमने देखा अरे ये तो कम्युनिटी बहुत अच्छा काम कर रही है। अब ये कम्युनिटी को ओन कौन करता है? जैसे डॉकर का एग्जांपल लेता हूँ, डॉकर सब यूज़ कर रहे होंगे, तो ज़्यादातर कंपनीज डॉकर यूज़ करती है कंटेनर्स के लिए। तो अब जो डॉकर को मेंटेन करिए वो कौन सी कंपनी है? वो मिरांटिस है। तो मिरांटिस के बारे में बहुत लोग को नहीं पता, उसका प्रोडक्ट बहुत सारी कंपनीज यूज़ कर रही है, बहुत ज़्यादा मास इम्पैक्ट में तुम ला सकते हो। एक टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट अगर तुम डॉकर के कंटेनर्स में करते हो तो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ को उसका बेनिफिट होगा, और तुम्हारा नाम भी होगा, बट तुम्हारा नाम उतना बड़ा नहीं होगा जितना इलॉन मस्क का हुआ था, क्योंकि दे आर एंटरप्रेन्योर्स और उनकी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए इतनी बड़ी बड़ी मार्केटिंग टीम्स बैठी हैं, है कि नहीं? जैसे सही। पॉलिटिक्स का तो नहीं, हाँ पॉलिटिक्स छोड़ दो, बट हाँ कंपनीज में तो मार्केटिंग टीम्स हैं। तो तुम्हें खुद की सेल्फ सेटिस्फैक्शन देखनी पड़ेगी ना, कि इधर यू वांट टू बी फेमस और यू वांट टू ब्रिंग इम्पैक्ट। अगर इम्पैक्ट ही लाना चाहते हो तो हो सकता है तुम फेमस ना लो। हाँ, सही बात, बिल्कुल सही बात। इम्पैक्ट ही लाना चाहते तो हो सकता है तुम फेमस ना। क्या बात जैसे है यार। एडिसन है हम्म, ना, तो एडिसन ने शायद, हाँ एडिसन ही था। लाइट बल्ब किसने इन्वेंट हाँ, किया था? भाई। एडिसन ने किया था ना, मैं भूल जाता हूँ। थॉमस एडिसन। हाँ, हाँ, थॉमस एडिसन। तो एडिसन ने अपनी कंपनी खोली थी जनरल इलेक्ट्रिक्स। तो एडिसन ने जब लाइट बल्ब इंट्रोड्यूस किया था तो वो इतना फेलियर्स के बाद जो भी हुआ, बट वो चीज़ तब तक लोगों के हाथ में नहीं आ सकती थी, हर इंसान को उसका इफेक्ट पता नहीं चल सकता था जब तक वो अपनी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक चालू ना करता, है कि नहीं? सही। उस हम्म, उसका इन्वेंशन से प्रोडक्ट क्रिएशन का जो प्रोसेस होता है ना, वो बहुत ही कम लोगों को पता है। बहुत सारे इन्वेंशंस हो रहे हैं, होते हैं हमारे सामने ही हो रहे होते हैं, बट हम उसको एक प्रोडक्ट के फॉर्म में या उसको मास यूज में कैसे लाए उस इन्वेंशन को, वो ही नहीं पता लोगों को। तो वो सारी चीज़ें तो हैं कि अगर आपको हर चीज़ की नॉलेज है तो आप थोड़ा थोड़ा डॉट्स को कनेक्ट करते करते उस चीज़ को कहीं पर ले जा सकते हो, नहीं तो हम्म, बस तुम्ही को पता है और किसी को पता ही नहीं है वो तुमने कुछ किया है। सही, सही। काफी ही सही बिल्कुल। बातें हुई है भाई। मस्त। बहुत ही मतलब फिलोसॉफिकल बात करती है, दुनिया का सच बोल दिया आरुष ने। तो तो आज का मेरे ख्याल से काफी काफी ज्ञान अपन ने पेल दिया है। तो हम्म, आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही रखते हैं। और जो भी हमने किया ये बिल्कुल सच में इसके पीछे कुछ भी स्क्रिप्ट नहीं थी जैसे। और बिल्कुल हमने एकदम फ्री रह के ये स्टार्ट किया है, क्योंकि हमको इतना प्रेशर लेना है नहीं भाई कि हम स्क्रिप्ट बनाए ये बनाए। दुनिया में हाँ, शायद अभी टाइम नहीं है इसके पास, मतलब किसी के पास टाइम नहीं है इतना कि हम अभी स्क्रिप्ट बनाए हम में से। तो हम यही ट्राई कर रहे हैं जितना फ्री हो सके रॉयल रियल रहे। और हम वापस आएंगे ऐसे टॉपिक्स पे बात करते रहेंगे। तो स्टे ट्यून, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय। हाँ भाई, अच्छा लगा तो बता देना, मतलब ऐसा ना हो कि हम बोले जा रहे हैं और किसी को पसंद नहीं आ रहा है, हम बेइज्जती करवाए जा रहे हैं अपनी। हाँ, ये भी सही है। बता देना तभी अगला बनाएंगे। ये भी हाँ भाई, बढ़िया। बता नहीं, अभी बनाएंगे यार, एक तो मजा आया तो उसके बाद। हाँ 7 तो बनाएंगे भाई, 7 दिन 7 बार तुम्हें कोई भी चीज़ करनी चाहिए जब तक तुम्हें खुद ही से लगे ना कि हाँ वो बहुत ही बेकार कर रहे हो, हाँ, तब अबे तक तो करेंगे। 10-12 बार तो करेंगे एटलीस्ट, क्योंकि इतने जल्दी थोड़ी ना ग्रोथ मिलती है मेरे ख्याल से। नहीं सेल्फ सेटिस्फेक्शन है, ग्रोथ के लिए तो कभी भी नहीं रहना ये। नहीं मतलब, अरे फिर भी जो अपन एक माइंडसेट तो होता है ना कि अपन वॉक जा रहे हैं तो वही। ये भी ठीक है। हाँ सही है। चलो। सही सही बात है। थोड़े बहुत करेंगे, नंबर पता नहीं है। नहीं, हाँ अपन तो करेंगे भाई, हाँ, कोई मजा आ रहा है तो करेंगे, नहीं रुकेंगे। अगर रुक गया गलती से तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि रुक गए हैं, ठीक है, तब मत देखना। तो वापिस से स्टार्ट कर देंगे।